ये बिहार की सरकार ये जुमली सरकार है, ये और झूठा सरकार है। शिक्षा को इन्होंने तो धोकर ही रखा है। दुनिया कह रही कि चाइना देश में कब्जा कर रहा है, चाइना से लड़ने में डरते हैं। पाकिस्तान में मुसलमान हैं तो मुसलमान और हिंदू भारत को लड़ाना है। और कितने बड़े फ्रॉड है नरेंद्र मोदी कि जिस कोरोना का प्रचार उन्होंने किया था, अपने आप को देवता बन रहे थे कि हमने करोड़ों लोगों का जान बचाया है। मोदी जी क्या है? कोरोना योद्धा हैं, भगवान का रूप लेके मोदी जी आए हैं। आज उसी कोरोना के सर्टिफिकेट से नरेंद्र मोदी अपना फोटो क्यों हटवा रहे हैं? देखिए, राशन देने से क्या गरीब का उद्धार हो सकता है? कभी नहीं होगा। आज साल से हमारा व्यवस्था नहीं चलने वाला। हमारी मौजूदगी लगातार खगड़िया में है। खगड़िया में इस बार लड़ाई घमासान है। 7 तारीख को मतदान है और लगातार तेजस्वी जी हर विधानसभा जाके रैलियां कर रहे हैं, ताबड़तोड़ प्रचार कर रहे हैं। यहाँ से संजय कुशवाहा जी CPIM से कैंडिडेट हैं, इंडिया गठबंधन से। तो तेजस्वी जी आए थे, क्या नाम हुआ पहले आपका? मेरा नाम राजीव कुमार हुआ। तेजस्वी जी आए थे, क्या क्या बोले, क्या समझ में आया? हम लोगों को पूरा पूर्ण रूपेण समझ है। हम लोग बीजेपी को वोटर नहीं दे पाएंगे। हम लोग RJD से बिलोंग करते हैं और यहाँ गरीबी की समस्याओं को देखते हुए जो हम लोगों की मांग है, आज तक नीतीश ने नहीं, ये 15-20 बरस जो विगत रहे हैं, ये बिहार की सरकार ये जुमली सरकार है, ये और झूठा सरकार है। सबसे बहुत बड़ा इसकी सवाल का मुद्दा होता है शिक्षा। शिक्षा को इन्होंने तो धोकर ही रखा है। शिक्षा अच्छा नहीं है। ये बिल्कुल शिक्षा को जो नीति दुरुस्त बननी चाहिए उनको तोड़कर ये 20 वर्ष विगत इस बार मुद्दा है। ये मुद्दा है, क्यों नहीं? क्या बात करते हैं? मुद्दा है राम मंदिर का, मुद्दा 370 का। राम मंदिर से क्या होने वाला है? वोट दीजिएगा। ठीक है, राम मंदिर से होने वाला क्या है? ये बहुत बड़ी खुशी है। राम मंदिर, हम मजहब से नहीं चलते हैं, जातिवाद से नहीं चलते हैं। जातिवादों से क्या मतलब होता है? कोई बात नहीं कर रहा है। क्यों नहीं? शिक्षा की बात होनी चाहिए। जो शिक्षा की बात होती है तो विगत यह शिक्षा को तो लगभग 20 बरस विगत पीछे ले गई है। आज वो सुनिए छोटे छोटे बच्चे जो है सब पढ़ने जाते हैं स्कूल। बाबू किस स्कूल पढ़ते हो? स्कूल क्या है? तुम्हारा नाम क्या है? जितेश कुमार। जितेश कुमार, किस क्लास में पढ़ते हो? 3 में। अभी देश के प्राइम मिनिस्टर कौन है? 3 क्लास में पढ़ते ना। सरकार देखिए, सरकारी स्कूल की शिक्षा इतनी बदतर कर दी गई है। और सरकारी स्कूल गरीबों का स्कूल है, जहां गरीब पे बच्चे पढ़ते हैं, उनके बच्चों का ज़िंदगी बर्बाद हो रहा है क्योंकि पढ़ाई नहीं होती है। देख लीजिए, सारे नन्हे मुन्ने बालक है, मैं दिखाता हूं तस्वीरों में। इनके स्कूल अच्छे नहीं हैं, पढ़ाई वहाँ नहीं होती है और इनके भविष्य खतरे में है, जिसकी कोई बात नहीं कर रहा पूरे चुनाव में, है कि नहीं? है कोई नहीं कहता कि सरकारी स्कूल इंग्लिश मीडियम हो, कैमरे लगे ताकि गरीबों के बच्चे अंग्रेजी में बोले, कम्पीट कर सके, है ना, बेहतर उनकी ज़िंदगी हो। इस पर कोई बात नहीं कर रहा है। कोई भी नहीं। यहाँ हम क्या बोले कि बल्कि जो जिस समय में डिप्टी CM तेजस्वी यादव थे, तो उस समय में जो B.Ed से ली गई थी, तो B.Ed का विद्यार्थी पूरे बिहार में कितनी नुकसान हुई है। यह नीतीश की कान तक में आवाज तक उन्हें जानी चाहिए। और बिहार के BPSC से आ रहे हैं, थोड़ी बेहतर हो सकती है, यही ना आप लोग का? जी बिल्कुल। हम लोग चाह रहे थे कि जो BPSC से लाया वो बिल्कुल ठीक है। अदर स्टेट जो राजस्थान दी है, वो हरियाणा दी है। क्या मुद्दा है खगड़िया में इस बार? खगड़िया की मुद्दा सन 1981 से हम लोग लगभग विगत पले हुए इस धरती पर। जो आज उसने वादा किया है वो वादा में उतने साकार नहीं किया, कभी कदाप किंतु साकार नहीं किया नीतीश कुमार। चलिए, क्या नाम हो गया आपका? अमर कुमार पप्पू। पप्पू जी हैं। किनका प्रचार कर रहे हैं भाई? मैं संजय सिंह कुशवाहा का। कितना नंबर पे क्या छाप है? हसुआ हथौड़ा तारा छाप क्रमांक संख्या 3 पे, लोकसभा क्षेत्र संख्या 25। इस बार क्या मुद्दा है खगड़िया का? खगड़िया का मुद्दा है कि खगड़िया का बेटा ही खगड़िया से जीत के दिल्ली जाएंगे संसद भवन में। अच्छा, और क्या मुद्दा है? मुद्दा है कि जनसंघर्ष करते हैं, संघर्ष करते रहेंगे, गरीब और किसान का मुद्दा उठाते रहेंगे हर वक्त, जब जो चाहे उसको बुलाने के लिए। मोदी लहर नहीं चल रहा? कोई मोदी लहर नहीं, उसका 10 साल नहीं चल रहा है। कोई नहीं चल गया उसका 10 साल में सब कुछ। उसका जितना जुमलीबाज था ना। डॉक्टर अबुल फरज आदली। लाइटिंग इधर से धरा। हाँ, जितने 420 लोग हैं वही 400 पार की बात कर रहे हैं। जो 420 लोग हैं, 20 हैं, हाँ, वो 400 पार, वो वही 400 पार की बात कर रहा है। और जितने लोग भारत की साझा विरासत की आत्मा में विश्वास रखते हैं, जो इंडिया में विश्वास रखते हैं, वो सब लोग चाहते हैं कि इस बार मोदी जी का सफाया हो और देश सही माने में विश्व गुरु बने।
देश में ऐसी सड़क बने जहां पर अगर सड़क पर कोई दुर्घटना हो तो कोई व्यक्ति दूसरे व्यक्ति का खून में फर्क ना करे। मोदी जी एक ऐसा विश्व गुरु बनाना चाहते हैं जिसमें अगर सड़क पर एक्सीडेंट होता है तो मरने वाला या अस्पताल जाने वाले व्यक्ति का लोग पहले नाम पूछेंगे, उसकी जाति पूछेंगे, उसका धर्म पूछेंगे। ये वो विश्व गुरु बनाना चाहते हैं। उसके बाद हाथ लगाएंगे कि मुसलमान हिंदू को हाथ नहीं लगाएगा, अगड़ी जाति पिछड़ी जाति को हाथ नहीं लगाएगा, पिछड़ी अगड़ी को नहीं लगाएगा। मगर ये लड़ाई जो इस देश में है और जो खगड़िया लोकसभा जो लड़ाई लड़ रहा है वो गरीब मजदूर की लड़ाई है सामंतवाद के खिलाफ। गरीब मजदूर की लड़ाई है उन लोगों के खिलाफ जो जनता का पैसा वर्षों से लूटते आ रहे हैं, जो अस्पताल की दवाइयाँ लूट रहे हैं, जो सड़क का रोड़ी पत्थर लूट रहे हैं, जो गरीब का खाना लूट रहे हैं, जो बच्चों की किताबें और बच्चों की जो है पेंसिल लूट रहे हैं, उन लोगों के खिलाफ लड़ाई है। और इस बार सौभाग्य है खगड़िया लोकसभा का कि एक ऐसा कैंडिडेट हमको मिला है जो हमारे मुद्दों से वास्तविक रूप में परिचित है। इस बार खगड़िया में क्या लगता है कि इंडिया गठबंधन की क्या तैयारी है? मतलब हमारी पूरी देखिए इस बार सबसे बड़ी बात यह कि खगड़िया की जनता चुनाव लड़ रही। अच्छा, हाँ, क्योंकि यहाँ से इम्पोर्टेड समर्थन मिल रहा आप लोगों को? जहाँ जा रहे हैं जन समर्थन के साथ साथ जन की तरफ से खाना पीना भी मिल रहा है। वरना 2 बजे धूप में आप सोचिए कि जब से आए हैं तब से लोगों का समर्थन ही न है। हम लोग यहाँ से अभी 10 किलोमीटर दूर से नदी पार करके आए हैं। तो और क्यों आए हैं? इसलिए आए हैं कि बच्चों के साथ इंसाफ हो सके। आप देखिए ना, क्या ये स्कूल का इंफ्रास्ट्रक्चर देखिए आप। मोदी जी तो कह रहे हैं कि हमने देश को मजबूत किया है, 370 हटाया है, अब कोई कंकर पत्थर छोड़ो कंकर नहीं उठाता। चाइना 370 इसलिए बोलते हैं कि वहाँ पे हिंदू मुसलमान है। चाइना की जब बात आती है तो मोदी जी का पतलून क्यों गीला हो जाता है? अभी भी सैटेलाइट से पिक्चर आया है, दुनिया कह रही कि चाइना देश में कब्जा कर रहा है, मगर चाइना भाजपा की राजनीति को सूट नहीं करता है। चाइना से लड़ने में डरते हैं। पाकिस्तान में मुसलमान हैं तो मुसलमान और हिंदू भारत को लड़ाना है तो वो राजनीति उनको सूट करती है। चाइना हमारे अरुणाचल प्रदेश में चाइना अपने अभी ताज़ा सैटेलाइट से वो आया है। और कितने बड़े फ्रॉड है नरेंद्र मोदी कि जिस कोरोना का प्रचार उन्होंने किया था, अपने आप को देवता बन रहे थे कि हमने करोड़ों लोगों का जान बचाया है। मोदी जी क्या है? कोरोना योद्धा हैं, भगवान का रूप लेके मोदी जी आए हैं। आज उसी कोरोना के सर्टिफिकेट से नरेंद्र मोदी अपना फोटो क्यों हटवा रहे हैं, ये देश की जनता जानना चाहती है। अच्छा, 5 केजी जो राशन है लोग कह रहे हैं अरे कि 5 केजी राशन दे के करोड़ों का संसाधन छीन लिया मोदी जी ने। 5 केजी अनाज दे के करोड़ों अरबों रुपए का जो सड़क बनता, करोड़ों अरबों रुपए का जो अस्पताल बनता, करोड़ों अरबों रुपए का जो ब्रिज बनता, करोड़ों अरबों रुपए की जो रेलवे लाइन बनती, जो बच्चों के लिए डिग्री कॉलेज बनता, बच्चों के लिए यूनिवर्सिटी बनती, 5 किलो अनाज राशन नहीं है, रिश्वत है। 5 केजी रिश्वत है गरीब लोगों के साथ। गरीब लोगों की आंखों में धूल है। वो 5 केजी अनाज नहीं, वो धूल झोंक कर अपनी तिजोरी भर रहे हैं अडानी अंबानी। कह रहे हैं ना अगले 5 साल और मिलेगा। आप लोग नहीं चाहते गरीबों को राशन वगैरह मिले फ्री में? गरीबों को फ्री में राशन नहीं मिले, गरीबों को शिक्षा मिले, फ्री में स्वास्थ्य मिले, सब कुछ फ्री में मिले। राशन फ्री में देकर उनका स्वास्थ्य छीन लिया, उनकी शिक्षा छीन ली, उनके चलने के बाद अभी पैसेंजर ट्रेन का किराया, ये सब लोग यहाँ पर मानसी से बख्तियारपुर पैसेंजर ट्रेन का किराया कोरोना काल खत्म होने को 2 साल हो गया, किराया वही चल रहा था। अब जाके उन्होंने किराया 10 रुपया किया है। आप सोचिए बीच में कितनी बड़ी लूट हुई। 10 रुपया में जाते थे ना जी बख्तियारपुर से मानसी, अभी कल परसों में 10 रुपया किया। उससे पहले वही कोरोना का स्पेशल किराया चल रहा था। कितनी बड़ी लूट है। चलिए, कुछ लोग थे, हम लगातार बातचीत करने का प्रयास कर रहे हैं, एक माहौल समझने का प्रयास कर रहे हैं कि खगड़िया में जनता किनको आशीर्वाद देगी, क्या मुद्दे हैं और इस बार किनकी लहर चल रही है। क्या नाम हुआ भैया आप लोग का? आप लोग युवा हैं, क्या नाम हुआ? मेरा नाम मनोहर कुमार हुआ। अच्छा, क्या माहौल है, किधर वोट जाएगा आप लोगों का? सर हम तो आरजेडी को देंगे। आरजेडी को देंगे जी। हाँ, मोदी जी को क्यों नहीं देंगे? मोदी जी को इसलिए नहीं दे रहे हैं कि जो गरीब को जो है ना, सरकारी सुविधाएं था, स्कूल था और यूनिवर्सिटी बनना चाहिए, अस्पताल बनना चाहिए, जिसमें गरीब को से छीन लिया गया। सर बात ऐसा है कि मोदी जी तो राशन दे रहे हैं भाई। देखिए, राशन देने से क्या गरीब का उद्धार हो सकता है? कभी नहीं होगा। मंदिर बनाया है सो मंदिर, देखिए मंदिर एक आस्था है। आस्था से हमारा व्यवस्था नहीं चलने वाला, आस्था से सिर्फ है हम भगवान को पूछ सकते हैं, पर हमारे जिंदगी आस्था से नहीं चलने वाला। हमारा आस्था, हमारे जिंदगी चलने वाला रोजगार से, शिक्षा से। जब हम युवक को जब तक
रोजगार नहीं मिलेगा, हमारे बच्चों के लिए शिक्षा नहीं मिलेगा, फ्री इलाज नहीं मिलेगा, तब तक हमारा देश और गरीब के लिए कोई भविष्य ठीक नहीं हो सकता। चलिए, तो हमने लगातार बातचीत करने का प्रयास किया है। पूरी बातचीत पे प्रतिक्रिया दीजिए रवि मेहता, नेशनल दस्तक खगड़िया। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।